मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है परिश्रमस्य फलम मधुरम। अच्छा, परिश्रम का अर्थ क्या होता है? मेहनत, फलम फल, मधुरम मीठा। ठीक है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति है। जैसे राम शब्द, अभी आपको राम शब्द भी याद करने हैं। राम शब्द सीखेंगे तो परिश्रमस्य इसका अर्थ समझ पाएंगे। षष्ठी विभक्ति है क्रामस्य, उसी प्रकार परिश्रमस्य कर्तानि कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की रामस्य, राम का परिश्रमस्य अर्थात परिश्रम का संबंध कारक है यहाँ पर। काके की संबंध का जिसे आप लोग याद करते हैं, जानते हैं। तो परिश्रम का फल मीठा होता है। हमें परिश्रम करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, और इस पाठ से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। परिश्रमस्य फलमं मधुरम। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। परिश्रमस्य फलम मधुरम। शिक्षण बिंदु नाटक विधा, संवाद कौशल, उपपद विभक्ति प्रयोग प्रथम दृश्य। उपपद विभक्ति तृतीया में होती है, सह के योग में। सह का अर्थ साथ, स के पीछे विसर्ग लगता है, उसका अर्थ होता है पुल्लिंग में वह, सह बालकः। परंतु स के साथ ह लगता है तो साथ। रामेण सह सीता वनम गच्छति। आइए सूत्रधार। सूत्रधार कौन होता है? जो नाटक के विषय में प्रस्तावना रखता है, नाटक की प्रस्तावना रखने, नाटक के विषय में बताने वाला। देखिए क्या कह रहा है सूत्रधार। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः बालकः राकेशः मात्रा सह वसति स्म। अर्थात किसी गांव में एक बालक राकेश अपनी माता के साथ रहता था। राकेश अतीव परिश्रमी आसीत्। राकेश बहुत परिश्रमी था। सर्वे ग्रामवासिनः तस्मिन् स्नीयति स्म। सभी ग्रामवासी उसे स्नेह करते थे। देखिए स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति आती है। यह तत्शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। एकदा सह राजगृहे कार्यं कर्तुम् अचिन्तयत मातरम् अवदच्च। एक बार उसने राजगृह, राजा के घर में कार्य करने के लिए चिंता करते हुए माता से कहा। राकेश क्या कह रहा है? देखिए मातरम प्रति अर्थात माता को। मातः माँ अहम राजगृहे कार्यं कर्तुम् इच्छामि। मैं राजा के घर में कार्य करना चाहता हूँ। अतः तत्र गन्तुम् इच्छामि, अतः वहाँ जाना चाहता हूँ। अस्माकं नृपः बुद्धिमान दयालुः च अस्ति। हमारे राजा, नृपः का अर्थ राजा, हमारे राजा बुद्धिमान और दयालु है। सह अवश्यमेव मह्यम कार्यम दास्यति। वह अवश्य ही मुझे कार्य प्रदान करेंगे। इति मम विश्वासः, यह मेरा विश्वास है। पुत्र परम राजगृहम तु अति दूरम अस्ति। माता ने कहा, माता ने, पुत्र बेटा राजगृह, परंतु राजगृह तो बहुत दूर है। तत्र अनेके सैनिकाः अपि भवन्ति। वहाँ पर अनेक सैनिक भी होते हैं। राजप्रासादे प्रवेशम तो अतीव कठिनम। पश्य अहम भीतास्मि। प्रासाद अर्थात महल, ठीक है। राजा के महल में प्रवेश तो अतीव बहुत कठिन है। पश्य अहम भीतास्मि, देखो मैं डरी हुई हूँ। पुत्र माते चिंतिता भीता वा न भव। आप डरो मत। तव पुत्र परिश्रमी अस्ति, तुम्हारा बेटा परिश्रमी है। मम परिश्रमी स्वभावेन अस्माकं नृपः प्रसन्नः भविष्यति। मेरे परिश्रमी स्वभाव से हमारे राजा प्रसन्न होंगे। तुम प्रायः कथयसि, तुम बार बार, तुम प्रायः क्या अर्थात तुम कभी कभी बोलती रहती हो, तुम हमेशा कहती रहती हो, परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ अर्थात सोचने से नहीं। माता पुत्र यदि एवं अस्ति तर्हि गच्छ। बेटा यदि ऐसा है तो तुम जाओ। प्रयासं च कुरु, प्रयास भी करो। परिश्रमं विना कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, परिश्रम के बिना कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। देखिए द्वितीय दृश्य में थोड़ा यहाँ पर ब्लर है, फिर भी देखिएगा। सूत्रधार कह रहा है, राकेश राजगृहं गंतुम तत्परः अस्ति। राकेश राजा के घर जाने के लिए तैयार है। मातुः चरण स्पर्शम कृत्वा सह राजगृहं प्रति गच्छति। माता के पैर छूकर वह राजगृह को जाता है। मार्गे सह श्रांतो भूत्वा जलम पातुम इच्छति। रास्ते में वह थक जाता है और जल पीने की इच्छा करता है। स शिरसि घटम धृत्वा गच्छन एकाम महिलाम पश्यति। देखिए यहाँ पर इस चित्र में घड़ा रखा हुआ एक महिला ने, तो वह सिर पर घड़ा रखे हुए एक महिला को देखता है। तो राकेश क्या कहता है? करबद्ध्वा, हाथ जोड़कर, माता अहम दूरतः अत्र आगच्छामि। मैं दूर से यहाँ आया हूँ। श्रान्तः पिपासितः च अस्मि। थका हुआ और प्यासा हूँ। श्रान्तः का अर्थ थका हुआ, पिपासितः का अर्थ प्यासा। अस्मि हूँ।
कृपया मह्यम जलम यच्छतु। मह्यम अर्थात मेरे लिए, अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कृपया मेरे लिए जल दीजिए। महिला क्या कहती है? अवश्यमेव पुत्र, निश्चय ही पुत्र, अवश्यमेव निश्चय ही, अवश्य, ठीक है। जलम पिब, जल पियो। त्वं कः असि, तुम कौन हो? कुतः आगच्छसि, कहाँ से आते हो? कुत्र गन्तुम इच्छसि, कहाँ जाने की इच्छा रखते हो? राकेश क्या कहता है? अहम एक परिश्रमी बालक अस्मि, मैं एक परिश्रमी मेहनती बालक हूँ। अहम कार्यम कर्तुम इच्छामि, मैं कार्य करने की इच्छा रखता हूँ। अतः राजगृहम प्रति गच्छामि, अतः राजा के घर जा रहा हूँ। देखिए गम धातु के योग में प्रति लगता है, विद्यालय प्रति, गृहम प्रति, उद्यानम प्रति, ठीक है, क्षेत्रम प्रति, दो द्वितीय विभक्ति आती है, प्रति लगता है। महिला क्या कहती है? यदि एवं अस्ति तर्हि तुम मया सह आगच्छ, यदि ऐसा है तो तुम मेरे साथ आओ। मम पति राजगृहे एव कार्यम करोति, मेरे पति राजा के घर में ही कार्य करते हैं। स तत्र गजान सेवते, वह वहाँ पर गज गजौ गजाः गजम गजौ गजान, हाथियों की सेवा करते हैं। त्वं तेन स तत्र गन्तुं शक्नोषि, तुम उनके साथ वहाँ जा सकते हो। अस्माकं नृप दयालु अस्ति, हमारे राजा दयालु है। तुभ्यम अवश्यमेव कार्यम दास्यति, तुभ्यम अर्थात तुम्हारे लिए, मह्यम अर्थात मेरे लिए, यह युष्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। वे निश्चय ही तुम्हारे लिए कार्य देंगे। सूत्रधार क्या कह रहा है? राकेश महिलया सह तस्या गृहम आगच्छति, राकेश महिला के साथ उसके घर जाता है। सा महिला सर्वं वृत्तांतम स्वपतिम न्यवेदयत, वह सारी बातें, सारा वृत्तांत अपने पति से कहती है। अन्येषु महिलायाः पति राकेशेन सह राजा गृहम आगच्छति। अब क्या होता है कि राजा का, महिला का पति जो है वह राकेश के साथ में राजा के घर आता है। राकेश अपि तेन सह गज सेवायाः कार्यम करोति, राकेश भी उसके साथ हाथियों की सेवा का कार्य करता है। तथैव सहसा नृप तत्र आगच्छति, तभी वहाँ पर अचानक से राजा आ जाता है। राकेशम परिश्रमेण कार्यम कुर्वाणः पश्यति, राकेश को परिश्रम से कार्य करता हुआ देखता है। राकेश नृपं दृष्ट्वा अभिवादनम करोति, राकेश जो है राजा को देखकर अभिवादन करता है, हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है। राकेश नमामि राजन, राकेश क्या कहता है? राजा नमस्कार करता हूँ मैं आपको। नृप अभिवादनम स्वीकृत्य गज सेवकम प्रति, राजा अभिवादन स्वीकार करके हाथी के सेवक के प्रति, कः अस्ति अयम परिश्रमी बालकः, यह परिश्रमी बालक कौन है? तो गज सेवक क्या कहता है? महाराज अयम परिश्रमी बालकः भवतः कीर्तिम श्रुत्वा अत्र आगतः। गज सेवक कहता है महाराज यह परिश्रमी बालक आपकी कीर्ति, आपके यश को सुनकर, आपकी बढ़ाई को, आपकी तारीफों को सुनकर यहाँ आया है। अत्रैव परिश्रमेण कार्यम कर्तुम इच्छति, यहाँ पर परिश्रम से कार्य करना चाहता है। नृपः बालकम दृष्ट्वा, राजा बालक को देखकर कहता है अयम बालकः परिश्रमी प्रतीयते, यह बालक मेहनती दिखाई देता है, प्रतीत होता है। ठीक है, एक मिनट। सूत्रधारण नृपस्य मुखात् प्रशंसां श्रुत्वा राकेश प्रसन्न राकेश स्व एकम रूप्यकम उपहार स्वरूपेण नृपाय दातुम इच्छति, राजा के मुख से प्रशंसा सुनकर प्रसन्न राकेश अपना 1 रुपया उपहार स्वरूप में राजा के लिए देना चाहता है। राकेश रूप्यकम हस्तौ सादरम धृत्वा, राकेश क्या करता है कि 1 रुपया अपने हाथ में आदर सहित रखकर, महाराज इमम उपहारम स्वीकरोतु भवान, महाराज आप यह उपहार स्वीकार कीजिए। नृपः तत्रुप्यकम गृहीत्वा पुनः बालकाय यच्छन्, राजा ने वह रुपया लेकर के गृहीत्वा का अर्थ है लेकर के, ग्रहण करके फिर से बालक के लिए दे दिया। त्वम इमम रूप्यकम मम आशीर्वादम अवगच्छ, तुम यह रुपया मेरा आशीर्वाद समझो। अस्य सदुपयोगम कुरु, इसका सदुपयोग करो। चतुर्थ दृश्य देखिए, सूत्रधार राकेश तत्र रूप्यकम प्राप्य प्रसन्न भवति तस्य सदुपयोगम कर्तुम इच्छति, राकेश उस रुपये को प्राप्त करके प्रसन्न हुआ और उसका सदुपयोग करना चाहता है। राकेश मन में सोचता है अहम अस्य रूप्यकस्य किम कुर्याम, हम आपणम गच्छेयम तत्रैव चिंतयेयम, मैं इस रुपये का क्या करूं, मैं बाजार जाता हूं और वही चिंता करता हूं। सूत्रधार राकेश आपणम गच्छति तत्र सह एकाम महिलां पश्यति, राकेश बाजार जाता है, वहाँ एक महिला को दिखता है। सा फलानाम शाखानाम च बीजानि विक्रीणाति, वह फल और सब्जियों के बीज बेचती है। सह तस्याः गृञ्जस्य बीजानि क्रेतुम इच्छति, तो
वह उससे स तस्या गृंजन से, वह उससे गृंजन अर्थात गाजर के बीज खरीदने की इच्छा रखता है। तो राकेश उससे कहता है माते मह्यम गृंजन बीजानी यच्छतु, माता मेरे लिए गाजर के बीज दे दो। सूत्रधार राकेश सा राकेशाय गृंजन बीजस्य बीजानी यच्छति राकेश प्रसन्न भूत्वा गज सेवकस्य गृहं प्रति गच्छति। तो वह राकेश के लिए गाजर के बीज दे देती है और राकेश प्रसन्न होकर गज सेवक के घर जाता है। अब देखिए पंचम दृश्य, राकेश गृहं गत्वा गृंजनानि उत्पादयितुम् उत्सुका भवति। राकेश घर जाकर के गाजर को उत्पादन करने के लिए उत्सुक होता है। भूमिम खनित्वा सह तत्र गृंजनस्य बीजानि वपति, भूमि को खोद करके वह वहाँ पर गाजर के बीज बो देता है। कालांतरे तत्र गृंजनस्य शस्यानि भवन्ति, कुछ समय बाद गाजर की फसल हो जाती है, गाजर उग जाती है। सह रक्तानि गृंजन शस्यानि करंडके निधाय नृपाय दातुम स राजप्रसादे गच्छति। वह रक्तानि अर्थात लाल गाजर को करंडके की टोकरी में रख करके नृपाय राजा के लिए देने राजप्रसाद राजमहल को जाता है। नृपः तानि रक्तानि गृंजानानि दृष्ट्वा प्रसन्न भवति, राजा उन लाल गाजरों को देखकर प्रसन्न होता है। नृपः अहम एतानि रक्तानि गृंजनानि विषय ज्ञातुम इच्छामि, मैं इन लाल गाजर के विषय में जानना चाहता हूँ। तो राकेश क्या कहता है, महाराज मया तस्य रूप्यकस्य सदुपयोगम कृतम, महाराज मैंने उस 1 रुपये का सदुपयोग किया। तस्मात् रूप्यकस्य गृंजनस्य बीजानि क्रीत्वा भूमौ अवपम, देखिए एक होता कृत्वा, उसका होता करके, और यह होता क्रीत्वा अर्थात खरीद के। उस 1 रुपये से गाजर के बीज खरीद कर मैंने भूमि में बो दिया, रोपित किया। तस्मात् एव ईदृशानि गृंजनानि शस्यानि सन्ति, उसी से यह लाल गाजर उत्पन्न हुई है। नृपः प्रसन्न भूत्वा, राजा प्रसन्न होकर त्वम एकः परिश्रमी बालकः अस्ति, तुम एक परिश्रमी मेहनती बालक हो। अहम तव परिश्रमेण अतीव प्रसन्न अस्मि, मैं तुम्हारे परिश्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। किम तुम मम प्रासादे कार्यम करिष्यसि, क्या तुम मेरे महल में कार्य करोगे। तो राकेश क्या कहता है, अयम मम सौभाग्य यद भवान मयि विश्वसिति, कि यह मेरा सौभाग्य है कि आप उस पर विश्वास करते हैं। नृपः इदम तु तव परिश्रमस्य फलमेव अस्ति, कि यह तो तुम्हारे परिश्रम का फल है। अब सूत्रधार क्या कह रहा है, अयम बालक राजप्रसादे कार्यम कृत्वा नृपस्य प्रिय अभवत्, यह बालक राजा के महल में कार्य करके राजा का प्रिय हो गया। स वयस्क भूत्वा नृपस्य प्रधान अंगरक्षक अभवत्, वह वयस्क होकर के राजा का प्रधान अंगरक्षक बना। अंगरक्षक बॉडीगार्ड जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं। अतः एव उच्यते, अतः कहा जाता है परिश्रमस्य फलमं मधुरम भवति, परिश्रम का फल मधुर होता है। आप पाठ पढ़िएगा और देखिएगा, वीडियो को समझ आएगा। कोई शंका होती है, कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।